जय श्री राम। विरासत भी और विकास भी इस श्रृंखला में आज दूसरे टप्पे का ब्यौरा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। श्रद्धा भी है, आस्था भी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज से रामलला के दर्शन के लिए हम लोग अयोध्या की ओर निकल पड़े थे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कैसे हमने महाकुंभ प्रयागराज में हमारा प्रवास रहा, और अभी हम प्रयागराज से अयोध्या धाम की ओर निकल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर प्रयागराज से अयोध्या जाने का गूगल मैप दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो यह दूरी करीब करीब 4.5 घंटे में तय कर सकते हैं, जो कि मैप बता रहा है। लेकिन चूंकि अयोध्या स्थानीय प्रशासन ने भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर नाकाबंदी करी थी, इसलिए यह दूरी तय करने में हमें करीब 14 घंटे के आसपास का समय लगा। मैप में जो आपको दिख रहा है सुल्तानपुर, उसके नज़दीक भारी ट्रैफिक से गुजरते हुए हम देर रात 1 या 1:30 बजे के आसपास पहुंचे। काफ़ी थके हुए थे और ट्रैफिक इतना भयंकर था, चक्का जाम था, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी थी। तो नज़दीक एक पेट्रोल पंप पे थोड़ी जगह मिली। वहाँ पेट्रोल पंप मालिक भी काफ़ी अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह दी। हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गाड़ी वहाँ पार्क करी, और गाड़ी में ही 2 से 3 घंटे आराम किया, रात निकाली। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जाम खुल गया, ऐसा बताते हुए पेट्रोल पंप के मालिक ने हमें जगाया, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े आगे का सफ़र काटते हुए। अयोध्या धाम नगरी पहुँचते सुबह 8 बज गए। एक नज़दीक के होटल में हमने चेक उतरे और वहाँ पे स्नान करके फिर सीधे निकल पड़े एक इलेक्ट्रिक रिक्शा के जरिए रामलला के दर्शन के लिए। जाने का मार्ग टेढ़ी बाजार रोड से होता हुआ सरयू नदी के तट से होता हुआ अयोध्या धाम मार्ग तक एक लंबा 7 किलोमीटर की परिक्रमा थी, जो हमने पूरी करते हुए रामलला के प्रमुख द्वार पर आखिर पहुंच ही गए। इस दौरान के थोड़े से मैप आपको दिखाता हूँ, ताकि जो भी अयोध्या जाना चाहे, और शायद अगर आपको भी भारी भीड़ के चक्कर में टेढ़ी बाजार रोड से जाना पड़े, तो ये मैप आपके लिए उपयोगी पड़ सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज लाइन है जो हमने ये परिक्रमा तय करी थी। इसको मैं जूम करके आपको बताता हूँ। यह अयोध्या धाम का टेढ़ी बाजार चौराहा है। इस चौराहे से, इस रोड से होते हुए हम निकल पड़े। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये एक जहाँ पे रहने का स्थान था, बालाजी होम स्टे, वहाँ से जो रोड गुजरता है उसका है। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये आपका आने का मार्ग है। तो टेढ़ी बाजार से होते हुए, जैसे कि मैंने बताया, ये हम राम जन्मभूमि स्थित जो मंदिर निर्माण हो रहा है, ये गूगल मैप फोटो भी पुराना है, मंदिर तो अभी बन चुका है। तो ये रोड लेते हुए हम यहाँ से निकल पड़े। भारी भीड़ थी उस दिन, अनुमानित 5 से 6 लाख लोग आए थे, ऐसा हमें लोगों से बात करते समय पता चला। और 30 से 35 लाख लोग तक भी आने की संभावना है हर दिन में। तो इसलिए प्रशासन पे भारी बोझ था। फिर भी उनकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ही सुंदर सारी व्यवस्था रखी थी। तो ये घाघरा नदी है, जिसे सरयू नदी भी कहते हैं। इस नदी के तट से होते हुए हम आगे बढ़े। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सरयू तट या गंगा घाघरा तट के होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी परिक्रमा आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए। ये राम की पैड़ी, ये नया कंस्ट्रक्शन है जो राम मंदिर के साथ साथ बनाया गया। तो यहाँ से लोग चलते चलते इधर से आते हैं। घाघरा या सरयू नदी से ये जो पंप हाउस है, यहाँ से ये पानी
यहाँ छोड़ा जाता है और ये सरयू नदी का पानी और इसके घाट पे लोग अब स्नान करके फिर रामलला जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये रूट रहते हुए हम आगे बढ़े। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सरयू नदी तट से होते हुए ये रास्ता राम की पैड़ी होते हुए यहाँ पे पंप हाउस है, जहाँ से सरयू या घाघरा नदी का पानी छोड़ा जाता है। और ये घाट जो बनाए ये राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने बनाए और इस घाट पे लोग स्नान करके पवित्र होके रामलला जी के दर्शन के लिए फिर आगे निकलते हैं। निकलने के लिए मार्ग इसी रूट से है। यहाँ से घूमते घूमते आप आखिरकार अयोध्या धाम मार्ग पे आके बड़े ग्रुप के साथ मर्ज हो जाते हो। इस मार्ग से धीरे धीरे चलते चलते काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। ये अयोध्या धाम मार्ग आपको सीधा रामलला के दर्शन तक ले जाता है। यहाँ पे जंक्शन है जहाँ से एक रास्ता कट जाता है हनुमानगढ़ी रोड की तरफ और दूसरा सीधा राम जन्मभूमि पथ पे आपको ले जाता है, जो कि रामलला के प्रमुख द्वार है। प्रमुख द्वार से होते हुए हम सीधा मेन गेट पे आते हैं। इस गेट पे प्रशासन ने बहुत उत्तम व्यवस्था करी है। यहाँ पे कम से कम मैं देख पा रहा था 50 से 60 एक्सरे मशीन लगे थे। तो श्रद्धालु जो अपने सामान लेके आ रहे थे सब एक्सरे मशीन में से डालते हुए, और आगे आपके लॉकर रूम की व्यवस्था थी। तो आपके जो भी कीमती चीज़ें, मोबाइल है, गहने हैं, सब आप इधर रख सकते हो। यहाँ पे बूट और चप्पल का स्टैंड था, तो वहाँ पे आपके जूते उतार के आप यहाँ से आगे निकलना था। तो यहाँ पे आके वापस इसी परिक्रमा में आप जुड़ के इधर वाले रोड से आप निकल पड़ते हो रामलला जी के सीधे दर्शन के लिए। और ये दर्शन करके यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग है, जो यहाँ पे कल्याण सिंह मार्ग दिखा रहा है। यहाँ आप वापस आके अपने जो भी लॉकर रूम में सामान रखा था वो लेके, जूते चप्पल लेके आप सीधा फिर बाहर निकल जाते हो अयोध्या धाम रोड पे, जिसे अयोध्याबाद फैजाबाद रोड भी कहा जाता है। चलते चलते इस राम पथ से आप फिर वापस टेढ़ी बाजार रोड पे आके यहाँ पे आपकी ये पूरी परिक्रमा पूरी हो जाती है। इस दौरान के कुछ वीडियो अभी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इतना विशाल जनसैलाब देखकर पहले तो थोड़ा चिंतित हो गया कि दर्शन मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर रामलला जी के दर्शन पूरे किए। 1952 का संकल्प से 2025 तक की सिद्धि का पूरा कालखंड बहुत तेज रफ्तार से आंखों के सामने से गुजर रहा था। सरयू तट से गुजरते हुए उन हजारों कार सेवकों के बलिदान और वीर गाथाएं याद करते करते दिल भर आया, जो कि रामलला के दर्शन होते होते आखिर आनंद आश्रुओं के जरिए मन हल्का हुआ। हमारी पीढ़ी सदैव ऋणी रहेगी उन लाखों कार सेवकों के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, जिनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हम योगी जी और मोदी जी के सरकार के भी सदा ऋणी रहेंगे, और हजारों श्रमिकों के जिन्होंने इतना भव्य रामलला मंदिर का निर्माण किया और रामलला विराजमान हुए 22 जनवरी 2024 को। इतने भव्य दिव्य मंदिर और उतनी ही सुंदर रामलला की मूर्ति को अपने दिल और दिमाग में लेकर हम वहाँ से बहुत खुश होकर निकले। हमारा दूसरा चरण यहाँ ही समाप्त हुआ और उस दिन फिर भोजन करके थोड़ा सा आराम करके हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन वाराणसी के लिए निकल पड़े। ऑन आवर वे टू राम मंदिर कडे चालत हा रेल ओव्हर ब्रिज जस्ट बांधलाय, अजून मला वाटतं ट्रॅफिकला ओपन नाही केला। आणि हे इथे सुंदर यात्री निवास आहे, हनुमानजीचा मोठा फोटो आहे। ज्यांना इथे येऊन राहायचे त्याच्यासाठी अफोर्डेबल यात्री निवास।
कोणाचं आहे बघतो. पार्किंगची पण सोय आहे. श्रीराम यात्री निवास. आणि आता आम्ही अयोध्या धामकडे चाललो. तसं हा ब्रिज ओपन केलेला आहे पण सिलेक्टेड लोकांना माहीत आहे, आम्हाला का नाही कळलं. इथे एकदम इत्तमभूत अरेंजमेंट आहे. कलेक्टर म्हणा किंवा डेप्युटी कलेक्टर उभे ट्रॅफिक रेग्युलेट करतायत. काही ठिकाणी गाड्यांना अलाउड आहे. आम्ही चालतच चाललो आहे. मस्त भव्य दिव्य असा सगळा नजारा आहे. छान नदीच्या तटावर आहे. ये शरयू नदी के तट पे हम खड़े हैं. चूँकि बहुत तेज हवा थी इसलिए मैंने ओरिजिनल वीडियो का ऑडिओ बंद कर दिया है. पंपाने इथपर्यंत आणलं आहे. याचाच घाट पुढे इथे बनवला आहे. अयोध्याजी तीर्थक्षेत्र. गर्दी बघा किती आहे. जनसैलाब, नुसता जनसैलाब आहे. आणि आता आम्ही राम मंदिराकडे चाललो. वन वे केलेला पूर्ण. आम्ही इकडनं जायचा मार्ग, तिकडनं यायचा मार्ग परत. हे अनेक इथे कल्ल्या जुने जुने मंदिर. जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, कई लोग वहाँ खो गए थे. उसकी बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि खोया पाया केंद्र पे आके मिले. इतकी गर्दी आहे बाप रे. राईट साईडला हनुमानगडीला जायचा मार्ग, लेफ्ट साईडला रामलल्लाला जायचं. पण रामलल्ला काही नजर तिथे येत नाही आहे. टॉवर क्रेन पण दिसत नाही. कदाचित 1-1.5 किलोमीटर असेल. राम का नाम लेके इस जन सैलाब से आगे निकलना. फाइनली अप्रोचिंग राम मंदिर. आखिर राम मंदिर के गेट तक पहुंच ही गए. अभी और राइट टर्न लेके अंदर जाना है. देखते हैं कितना टाइम लगता है. रामलल्ला विराजमान के एंट्रेंस पर फाइनली पहुंच गया. राम मंदिर मध्ये अखेर पोचलो आम्ही. खूप गर्दी आहे. त्यांना किती व्हिडिओ काढता येईल माहीत नाही. रामलल्ला के गर्भगृह में अभी इकडे बघ स्वप्ना. रामलल्ला के गर्भगृह में फाइनली भी मिल गया. बहुत मेहनत करनी पड़ी. भगवान राम भी कह रहे थे कि मेहनत करके ही आओ मेरे पास, आराम से तुम्हें आने नहीं दूंगा. बहुत ही सुंदर. भव्य दिव्य. खूपच छान. सियावर रामचंद्र की जय.